आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से तुम फ्री में बिल्कुल ऑडियो अपनी बना सकते हो। एक मॉडल रन करके तुम फ्री में ऑडियो बना सकते हो, और ना ही तुम्हें कोई हैवी लैपटॉप की ज़रूरत है, ना कोई हैवी कंप्यूटर की ज़रूरत है। ये काम तुम सिर्फ खुद अपने ही लैपटॉप पर, पुराना हो नया हो कोई उससे मतलब नहीं है, तुम बना सकते हो। और सबसे अच्छी बात है, तुम 1 घंटे की, 2 घंटे की, या 3 घंटे की, या 8 घंटे की वीडियो बना सकते हो। ठीक है, और बिल्कुल फ्री है। तुम इसे एंड तक देखना, स्टेप बाय स्टेप देखना, गारंटी है तुम्हें, तुम फ्री में वीडियो बनाओगे, मैं तुम्हें बना के दिखाऊंगा। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऑडियो को तुम यूट्यूब पे डाल सकते हो, इंस्टा पे डाल सकते हो, फेसबुक पे डाल सकते हो, कोई कॉपीराइट इशू नहीं आएगा, क्योंकि ये ओपन सोर्स मॉडल यूज़ करूंगा मैं इसमें। ठीक है, तो सबसे बढ़िया बात, फ्री में ऑडियो। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ किस तरह से करनी है। सबसे पहले अगर तुम देखो, हम 11 लैब से हैं। 11 लैब पे तुम देखो, यहाँ पे इसकी लिमिट पूरी हो गई, 5,000 लिमिट। ठीक है, 5,000 करेक्टर्स एक बार में हम डाल सकते थे, वो यहाँ हमने डाल दिए हैं। तो यहाँ पे इससे ज़्यादा करेक्टर्स हम डाल नहीं सकते। अगर इसका सब्सक्रिप्शन ले भी लो और फ्री वाला यूज़ करोगे तो 10,000 क्रेडिट मिलते हैं। उसमें ज़्यादा टाइम तक तुम कर नहीं पाओगे, 1 महीने में एक बार मिलते हैं। तो हद से हद 8 से 10 मिनट की वीडियो बना सकते हो। पर मैं जो तुम्हें तरीका बताऊंगा, उसमें तुम 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 8 घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट, सब तरह की ऑडियो वीडियो बना सकते हो। और सबसे अच्छी बात ऑडियो की, तुम हिंदी में भी बना सकते हो, इंग्लिश में भी बना सकते हो, दोनों में बना सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा, दोनों में ऑडियो बना सकते हो, बिल्कुल फ्री, अनलिमिटेड, गारंटी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, देखो, जो भी मैं इस उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा ना, सिर्फ तुम्हें उसको फॉलो करना है, और मैं तुम्हें वो प्रोवाइड कराऊंगा जो भी तुम इसमें डालोगे। ठीक है, जो 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 चीज़ मैं यूज़ करूंगा वो मैं तुम्हें सारी चीज़ बता दूंगा कि कहाँ मिलेगी। एंड के, इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें वो वीडियो की पूरी लिस्ट और पूरी चीज़ बता दूंगा जो जो मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले तुम यहाँ पे अपने क्रोम, कोई सा भी क्रोम खोल लोगे, वहाँ पे जाओगे और वहाँ पे सर्च करोगे गूगल कोलैब। ठीक है, नोटबुक, यहाँ पे सबसे ऊपर ही आएगा, वेलकम टू कोलैब। ये क्या है, अब इसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे तुम देखो, प्लस पे क्लिक करोगे, सबसे पहले ये ओपन होगा तुम्हारे सामने, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे। ठीक है, ये हमने क्लिक कर दिया। अब ये है क्या, ये इस तरह से मान लो जैसे तुम्हारा कोई भी सर्वर, कोई भी चीज़, तुम्हारा लैपटॉप कोई हैवी नहीं है, पुराना लैपटॉप है, तो तुम्हें एक सर्वर चाहिए, जीपीयू चाहिए उस मॉडल को रन करने के लिए जो हम यूज़ करने वाले हैं, और स्पीड से जिससे वीडियो हमारी बनेगी। तो उसके लिए गूगल हमें फ्री में कुछ घंटे यूज़ करने देता है डेली। हमेशा के लिए ये फ्री ही नहीं है, पर ऐसे समझ लो, दिन के 8 या 9 घंटे तुम फ्री यूज कर सकते हो गूगल कोलैब को, दिन के हर रोज़ 8 या 9 घंटे। और ऑडियो बनाने के लिए तुम्हें सिर्फ आधा घंटा या उससे भी कम चाहिए, अगर तुम 2 या 3 घंटे की ऑडियो बना रहे हो। और अगर 5 या 10 मिनट की ऑडियो तुम्हें बनानी है, तो वो तो तुम ऐसे ही बना लोगे, 3 मिनट में, 2 मिनट में। तो कोई टाइमिंग नहीं हुई, हम 8 घंटे से फ्री यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फ्री वाला सब्सक्रिप्शन यूज़ कर रहा हूँ जो बिल्कुल फ्री रहता है। ठीक, तुम इस तरह से इस वाले पेज पर आओगे, जैसे तुम प्लस नोटबुक पे क्लिक करोगे, और उसके बाद तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे अपनी फाइल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अपलोड नोटबुक पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ से ब्राउज, मैं तुम्हें एक फ़ाइल दूंगा, उस फाइल को तुम्हें यहाँ अपलोड करना है। मैं तुम्हें बताऊंगा वीडियो के लास्ट में वो फाइल तुम्हें कहाँ मिलेगी। ठीक है, यहाँ से ब्राउज करना है, जहाँ भी तुमने वो फाइल सेव करी होगी उस फाइल को यहाँ अपलोड कर देना है। जैसे ही तुम अपलोड करोगे वो फाइल इस तरह से दिखने लगेगी। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से तुम्हें वो फाइल दिखेगी। ओके, अब तुम्हें करना क्या है, अब तुम्हें करना ये है, जैसी ये फाइल तुम्हारे सामने खुलेगी, तुम्हें जाना है रन टाइम में। ये देखो, इसका रन टाइम है, यहाँ पे तुम्हें क्लिक करना है, चेंज रन टाइम करना है, और यहाँ पे देखो, ये सीपीयू पे तुम्हारा क्लिक जो होगा वो सीपीयू पे होगा। अब ये है क्या, ये है सीपीयू। सीपीयू का मतलब नॉर्मल, जो जिस पे हमारा मॉडल रन करेगा, तो ये स्लो होता है, इसलिए हम जीपीयू का यूज़ करेंगे। जीपीयू है T4, ये एनवीडिया की तरफ से जीपीयू हमें गूगल फ्री देता है। ठीक है, तो इस T4 जीपीयू का हम यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारी ऑडियो स्पीड में बनेगी, टाइम ज़्यादा ख़त्म वो नहीं होगा हमारा वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके सेव कर देना।
अब जैसे ही तुम सेव करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कनेक्ट T4। तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके इसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, बस इतना करना है, कुछ नहीं करना। सिंपल है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे T4 लिखा है, इस पर कनेक्ट कर देंगे। अब हम देखते हैं ये कनेक्ट हो जाएगा। देखो ये कनेक्ट हो गया। यहाँ पे तुम्हें ग्रीन डॉट नज़र आ जाएगा, ग्रीन तरह का राइट का निशान नज़र आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा GPU कनेक्ट हो गया है। ठीक है, पर ये बात ध्यान रखना, वो GPU पे ही होना चाहिए, वरना ऑडियो बहुत स्लो बनेगी। तो वो GPU पे ही क्लिक होना चाहिए। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, मैंने एक सेल बनाई है ये। हाँ, हर हिस्से की एक सेल है, जैसे लोड मॉडल की सेल है, और यहाँ पे इंस्टॉल ओमनी वॉइस। हम जो मॉडल यूज़ करने वाले हैं वो है ओमनी वॉइस, ओपन सोर्स मॉडल है, बिल्कुल यूज़ कर सकते हो तुम इसे। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये जो हमें दिख रहा है ना, ये प्ले का बटन, इस पर क्लिक करके इसको रन करना है बस। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, इंस्टॉल ओमनी वॉइस एंड डिपेंडेंसी। ठीक है, ये हमारा यहाँ से हमने ऑडियो बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। अब ये यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो गया। देखो ये वाली कंप्लीट हो गई, और जब भी हर सेल कंप्लीट होगी तो वो इस तरह से आएगी। देखो ये लिखा हुआ आएगा ग्रीन टिक, और यहाँ पे साइड में भी तुम्हें ग्रीन टिक बना हुआ आएगा ये। ठीक है, अगर एरर आता है तो ये रेड कलर का हो जाएगा, ये जो गोल वाला वो है वो रेड कलर का हो जाएगा। तो तुम जैसे मैं बताता हूँ सिर्फ वैसे फॉलो करो, कोई एरर नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बता रहा हूँ फॉलो करो। ठीक है, हमने यहाँ पे ये क्लिक कर दिया, इसको रन हो गई है। अब हम आते हैं सेकंड सेल पे। अब ये सेल है, इसको हमें रन करना है, तो इसको हम क्लिक कर देते हैं। पर एक साथ सारी रन नहीं होती, एक एक करके होती हैं, तो तुम एक एक करके करना। ठीक है, पहले फर्स्ट करना, फिर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी तो सेकंड करना। तुम क्लिक कर सकते हो, पर वो ऐसा घूमेगा, रन नहीं होगा जब तक कि फर्स्ट कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो ये देखो हमारा मॉडल जो है वो लोड हो रहा है। ये हमारा मॉडल लोड हो रहा है। देखो ये जैसे लोड होगा उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसके बाद तुम्हें क्या करना है। इसको लोड होने देते हैं, तब तक मैं तुम्हें बता देता हूँ कि स्क्रिप्ट को यूज़ कैसे करते हैं। देखो ये जैसे मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, अब मैंने ये सिर्फ एक चैप्टर से निकाली है, कोई एक चैप्टर था उससे ये स्क्रिप्ट निकाली है। काफ़ी बड़ी स्क्रिप्ट है फिर भी देखने में। ठीक है, ये स्क्रिप्ट निकाली है मैंने। तुम क्या करना है, तुम्हें तुम्हें करना है एक, जैसे तुम अगर ऑडियो बुक चैनल बना रहे हो फॉर एग्जांपल, तो तुम्हें अपनी उस ऑडियो की स्क्रिप्ट को लेना है और उसको साफ तरीके से एक नोट में, ये जो नोट पैड होता है उसमें लिख लेना है, उसमें पेस्ट कर देना है उसको क्लीन तरीके से। ठीक है, और दूसरी बात, अगर तुम वैसी वीडियो बना रहे हो 10 मिनट 5 मिनट की समरी टाइप कुछ भी, तो उसको भी ऐसी इसी तरह से क्लीन तरह से नोट पैड में सेव करना है, एक टेक्स्ट फाइल में, एक टेक्स्ट फाइल में सेव कर लेना है। ठीक है, तुम्हें उसको, अब ये सेव हो गई। बस यहाँ इसको सेव करके तुम्हें याद रखना है कि ये किस फोल्डर में सेव है तुम्हारी स्क्रिप्ट, जैसी भी स्क्रिप्ट तुम चाहते हो वैसी। ठीक है, उसको उसी तरह से लिखना और फिर उसको सेव कर देना एक फ़ोल्डर में। मैंने ये अपने इस फ़ोल्डर में सेव कर रखी है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो हमारा मॉडल लोड हो गया, यहाँ पे मॉडल लोड सक्सेसफुल। अब हमारा सबसे बढ़िया और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है नंबर 3 सेल। इसको रन करने के लिए मैं तुम्हें तरीका बता देता हूँ। देखो यहाँ पे लिख रहा है स्क्रिप्ट की लैंग्वेज क्या होगी। लैंग्वेज इंग्लिश यूज़ कर सकते हो तुम, हिंदी, मैंने बताया था हम हिंदी इंग्लिश दोनों में ऑडियो जनरेट कर सकते हैं। अगर तुम्हारी स्क्रिप्ट हिंदी में है तो तुम हिंदी क्लिक करना, और अगर तुम्हारी स्क्रिप्ट इंग्लिश में है तो तुम इंग्लिश क्लिक करना। ठीक है, अब करना कैसे है, मेरी स्क्रिप्ट जैसे इंग्लिश में है तो मैं इंग्लिश क्लिक करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे तुम वॉइस चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी वॉइस कर सकते हैं हम। जैसे ये है, देखो, मेल, मिडल एज, वेरी लो पिच, अमेरिकन एक्सेंट। अगर तुम हिंदी में ऑडियो जनरेट करते हो तो उसके लिए तुम्हें नीचे यहाँ पे मिलेगा इंडियन एक्सेंट, ये जैसे ये दिख रहा है, देखो इंडियन एक्सेंट। ठीक है, तो तुम इनमें से, ये कई सारे इंडियन एक्सेंट की वॉइसेस हैं इसमें, तुम उसमें से एक सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसमें से एक सेलेक्ट कर लो और चेक भी कर सकते हो। मैं तुम्हें बता दूँ कैसे चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं जैसे ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेल, मिडल एज, लो पिच, अमेरिकन एक्सेंट। ठीक है, ये मैंने क्लिक कर लिया। अब क्या करना है, उसके बाद इस सेल को रन कर देना, बस कुछ नहीं करना, इस सेल को रन कर देना है। और मैंने टेस्टिंग के लिए ये वॉइस डाल रखी है। तो इंग्लिश वाले के लिए हेलो दिस इज़ अ वॉइस डिज़ाइन टेस्ट। ठीक है, और हिंदी के लिए नमस्ते, ये वॉइस डिज़ाइन का एक परीक्षण है। ठीक है, दोनों की मैंने इसमें टेस्टिंग की स्क्रिप्ट डाल रखी है, तो तुम टेस्ट करने के लिए ये कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो ये मॉडल, ये वाली सेल रन हो गई, यहाँ पे टिक आ गया, इधर साइड में भी टिक आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया टेक्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश,
वॉइस जो यूज़ हुई है वो उस वॉइस का नाम आ गया, और ये स्पीड भी बता दिए। देखो तुम इसमें स्पीड ऊपर नीचे कर सकते हो तो अपने हिसाब से, अगर तुम्हें ज़्यादा लग रही है या कम लग रही है उस हिसाब से तुम यहाँ पे स्पीड चेंज कर सकते हो। कहाँ से करोगे मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो यहाँ पे स्पीड लिख रही है, स्पीकिंग स्पीड 0.9, ठीक है। इसको तुम चेंज करके 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, या यहाँ से भी कर सकते हो, आगे पीछे बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये तुमने दे रखा है, ठीक है। चलो अब चलते हैं उसे टेस्ट करते हैं। ये है देखो हमने जो वॉइस टेस्ट की है। Hello, this is a voice design test. I am your audiobook narrator, and I hope this voice sounds exactly the way you imagined. ठीक है, ये हमारी वॉइस टेस्ट थी खाली। हमने अभी वॉइस सेलेक्ट की है, मॉडल लोड किया है, वॉइस सेलेक्ट की है। अभी हमने स्क्रिप्ट डाली नहीं है इसके अंदर, अभी हमने सिर्फ एक टेस्ट लिया है इसका। अब देखो अगर ये वॉइस तुम्हें पसंद आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो तुम वापस से यहाँ जाओगे और यहाँ पे यहाँ से ये वॉइस पृष्ठ में से चेंज करोगे। तुम दूसरी वॉइस कर सकते हो, मेल, यंग एडल्ट, इस तरह से जो भी तुम यूज़ करना चाहो। और फिर जैसे ही इसको सेलेक्ट करोगे वापस से तुम्हें ये सेल रन करनी है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे ये देखो रन हो गई। उसके बाद अब हम देखते हैं। Hello, this is a voice design test. I am your audiobook narrator, and I hope this voice sounds exactly the way you imagined. ठीक है, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गई। हिंदी का भी मैंने तुम्हें बता दिया है, अगर समझ ना आए उसको देख लेना दोबारा से, ठीक। अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, ये जो हमने वॉइस टेस्ट किया है, हमें ये वॉइस अगर तुम्हें वॉइस पसंद आ जाती है, फॉर एग्जांपल तुमने एक वॉइस सेलेक्ट की, यहाँ पे वॉइस सेलेक्ट की, वहाँ से वॉइस को रन कर दिया, अब यहाँ वॉइस तुम्हारी आ गई। अगर ये वॉइस तुम्हें पसंद आती है तो हमें इसे लॉक करना पड़ेगा कि हमें यही वॉइस चाहिए अपनी स्क्रिप्ट के लिए, ये इसको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक सेल बनाई है, ये देखो, लॉक वॉइस सेल। ये वाली सेल तुम्हें रन करनी है जैसी तुम्हें पसंद आ जाए कि मुझे ये वॉइस अपने स्क्रिप्ट के लिए चाहिए। जैसी तुम्हें पसंद आएगी उसके बाद तुम्हें ये इसके नीचे वाली, जस्ट नीचे वाली सेल रन कर देनी है, ठीक है। अब जैसे ही तुम इसको रन करोगे तो वो तुम्हारी जो वॉइस है ना वो लॉक्ड हो जाएगी तुम्हारी स्क्रिप्ट के लिए जो तुम अभी अपलोड करने वाले हो, ठीक है। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये देखो, This is the next line of my audiobook, spoken in the exact same voice as before. ठीक है, ये तुम्हारी वॉइस सेलेक्ट हो गई और लॉक्ड हो गई। अब तुम्हारी स्क्रिप्ट के लिए यही वॉइस चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब भी तुम इसमें दोबारा से कभी करो तो तुम वहाँ से वॉइस चेंज कर सकते हो, और उसको रन करके फिर दोबारा से इसको लॉक करना, तो यही दूसरी वॉइस तुम्हारी लॉक्ड हो जाएगी, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। अब यहाँ तक हम आ गए, उसके बाद हमें क्या करना है, अपनी स्क्रिप्ट अपलोड करनी है। अब मैंने तुम्हें बताया था स्क्रिप्ट को तुमने अपने किसी एक फोल्डर में सेव कर लेना है, नोटपैड में सेव करके एक टेक्स्ट फाइल बना लेनी है उसकी, ठीक है। टेक्स्ट फाइल बना के उसको अब सेव कर लिया है तो उसको हम यहाँ पे करेंगे अपलोड। इसको सेल को करते हैं रन। स्क्रिप्ट अपलोड में इसमें लिख रहा है देखो, और चंकिंग। अब यहाँ पे हम इसको अपलोड करते हैं। ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया चूज़ फाइल्स, यहाँ से मैं उठाऊंगा और हम जाएंगे उसी पे जहाँ हमने वो अपनी सेव की थी स्क्रिप्ट, ठीक है। ये हमारी स्क्रिप्ट चैप्टर 1 टेस्ट वाली, ठीक है। इसको करते हैं हम। अब जैसे ही करोगे ये अपलोड हो जाएगी, तुम्हें कुछ हिस्सा अपने उसका दिखने भी लग जाएगा। जैसे ये देखो, पहला चैप्टर 1 द ओशन फीलिंग एंड द रिलीजियस इल्यूजन, ठीक है। तो ये तुम्हें दिखने लग जाएगा कि ये मेरी स्क्रिप्ट है या कोई गलत तो नहीं है। अब इसमें दो चीज़ें होंगी, तुमने स्क्रिप्ट अपलोड की है तो उसमें दो चीज़ें होंगी। एक स्क्रिप्ट अपलोड होगी, फिर उसकी चंकिंग होगी, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाएगा। कैसे? अगर तुम फुल स्क्रिप्ट मान लो, अगर तुम्हारी 5 या 10 मिनट की स्क्रिप्ट है तो उसे चंकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इतनी ही बहुत है, एक ही। पर अगर तुम्हारी मान लो 1 घंटे 2 घंटे की स्क्रिप्ट है पूरी, तो उसे चंक करना पड़ता है, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना पड़ता है, क्योंकि एक बार में तुम सारी ऑडियो बनाओगे तो वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे हिस्सों में स्क्रिप्ट को हम बांट देते हैं। जैसे 1 मिनट की या आधे सेकंड के 30 सेकंड की, उस तरह के हिस्सों में हम इसको बांट देंगे। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, इसी को फॉलो करना है। मैं तुम्हें बस समझा रहा हूँ कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। जैसे तुम स्क्रिप्ट अपलोड करोगे उसमें चंक बन के आ जाएंगे कि तुम्हारी ऑडियो, तुम्हारे जो स्क्रिप्ट है उसके इतने हिस्से बन गए हैं, ठीक है। जैसे ही तुम ये इससे ये देखो, ये दिख रहे हैं स्क्रिप्ट 58 चंक्स में स्प्लिट हुआ है, ठीक है। लिखा हुआ आ गया कि 58 चंक्स में स्प्लिट हुई है ये, ठीक है।
तुम इससे डरो मत, क्योंकि लास्ट में मैंने सेल रखी है, तुम्हें पूरी मर्ज ऑडियो मिलेगी, पूरी एक ऑडियो मिलेगी जैसे ऑडियो होती है सिंपल। बस ये इसका अंदर का प्रोसेस है, बीच का, वो बस मुझे तुम्हें समझाना था। अब जैसे ये देखो लिखा हुआ आ गया, हमारी स्क्रिप्ट अपलोड हो गई, यहाँ पे चंक्स लिखा हुआ आ गया, इतने चंक्स में अब हमारा जो फाइल है वो डिवाइड हो चुका है। उसके बाद अब यहाँ पर आती है फुल स्क्रिप्ट ऑटो जनरेशन, ठीक है। अब यहाँ से स्क्रिप्ट हमारी जो है उसकी ऑडियो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, और ये चंक्स में डिवाइड हो गई है, तो चंक्स में ऑडियो बनेंगी, छोटे छोटे हिस्सों में जो स्क्रिप्ट डिवाइड होती है उनकी ऑडियो बनती जाएंगी, और लास्ट में वो पूरी ऑडियो एक साथ मर्ज हो जाएगी, पूरी एक ऑडियो बन जाएगी, ठीक है। देखो हमने इस पर रन किया और जनरेट ऑडियो, तो हमारी ये ऑडियो जनरेट हो गई। अब ये हिस्सों में जनरेट हुई थी ना, ये हिस्सों में जनरेट हुई थी, तो अब इसको मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली सेल चलाएंगे, इसके नीचे वाली लिखा हुआ होगा, देखो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ आ जाएगा ऊपर वाले, उसमें सारे चंक्स कंप्लीट और मर्ज हो चले हैं, ठीक है, मर्ज हो गए हैं। तो अब जो है इसको जो है सारी सेल्स को, सॉरी ऊपर वाले में जो है सारे चंक्स जो हैं वो ऑडियो में जनरेट हो गए हैं। उसके बाद हम ये वाली इसके नीचे वाली सेल चलाएंगे, मर्ज वाली सेल, सारे जो वो हैं सेल वो मर्ज हो जाएंगे और एक फाइनल ऑडियो बुक रेडी हो जाएगी। देखो ये हो गई रेडी, पूरी कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये कंप्लीट हो गई और ये तुम्हारे ड्राइव में भी सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो मैंने यहाँ पे इसमें सेल में की है वो ये है टाइम स्पैन। टाइम स्टैम्प का मतलब यह है कि तुम यूट्यूब पे जब कोई बड़ी ऑडियो बुक डालते हो तो उसके चैप्टर जो हैं उस चैप्टर के टाइम स्टैम्प चाहिए होते हैं, वो टाइम स्टैम्प हम यहीं से निकाल लेंगे, ठीक है। बाद में तुम उसे मैनुअली करोगे, उसमें काफ़ी टाइम लगता है करने में, और वो भी करेक्ट मुश्किल से होते हैं क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने इसमें डायरेक्ट डाल दिया है कि तुम अपना टाइम स्टैम्प जो है यहाँ पर लगा सकते हो। अब हम इसके नीचे वाली सेल जैसे ही रन करेंगे तो तुम्हें दिखेगा कि ये चैप्टर सेव्ड हो गए हैं। देखो ये पूरा टाइम स्टैम्प बन के आ चुका है और वो भी सेव हो जाएगा तुम्हारी इसमें ऊपर फाइल में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है तुम्हें, सब टाइम स्टैम्प और SRT फाइल भी तुम्हारी डाउनलोड होगी जो कि सबटाइटल के लिए होगी, ठीक है। जैसे ही तुम अगर कैपकट में करते हो फॉर एग्जांपल, वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ होता है टेक्स्ट ऐड करो, तो वहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, वहाँ अपलोड सब टाइटल पे क्लिक करने के बाद एक SRT वाला ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर लेना और ये फाइल जहाँ भी तुम्हारी सेव हुई होगी वहाँ से उसको अपलोड कर देना, तो तुम्हारे जो है सब टाइटल भी उसमें लग जाएंगे, ठीक है, अपने आप लग जाएंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखो यहाँ से डाउनलोड होने के बाद ये सारी फाइल डाउनलोड हो गई हैं, ऑडियो डाउनलोड हुई है मेरी, चैप्टर्स का वो टाइम स्टैम्प डाउनलोड हुआ है और सब टाइटल SRT फाइल में डाउनलोड हुए हैं, ठीक है। बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है इसके बाद तुम्हें, कुछ भी नहीं, बस तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ऊपर से नीचे तक बस सेल रन करनी है, ठीक है। जैसे ये है ना, ये देखो, बस तुम जैसी मैं तुम्हें फाइल दूंगा, तुम्हें बस उस फाइल को यहाँ अपलोड करना है, उसके बाद यहाँ पे इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद जैसे ही तुम इसको कनेक्ट करोगे उसके बाद तुम्हें यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक बस ये वाइट वाइट वाले रन करने हैं, ठीक है। और रुकना कहाँ पे है, बस तुम्हें रुकना है, देखो जैसे सेकंड वाली है ना, यहाँ पे तुम्हें गूगल माउंट वाला ऑप्शन आएगा, जैसे इंस्टॉल ओमनी वॉइस का ऑप्शन आया, उसके बाद तुम्हें जो यहाँ पे गूगल माउंट का ऑप्शन आएगा, इसको रन करोगे ना तुम, तो देखो कैसे दिखाएगा ये, इसको रन करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा कनेक्ट टू गूगल ड्राइव। अब जैसे ही मैं गूगल ड्राइव से कनेक्ट करता हूँ, तो मैं बता देता हूँ कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ये कनेक्ट करने के लिए कंटिन्यू दिखाएगा, यहाँ पर करो और उसके बाद कंटिन्यू कर दो, ठीक है। अब ये हमारी ड्राइव जो है ना, देखो कनेक्ट हो जाएगी गूगल से। इसका फ़ायदा ये है, अगर तुम ज़्यादा लंबी ऑडियो बना रहे हो, मान लो 5 या 6 घंटे की बना रहे हो, बीच में अगर क्रैश होती है ऑडियो, तो अगर उसके 1000 हिस्से ऑडियो बन के सेव हो गए हैं तुम्हारे गूगल ड्राइव में, सेव हो जाएंगे। जैसे ही तुम हर एक वो बनाओगे ऑडियो, तो वो जनरेट होती रहेगी और गूगल ड्राइव में सेव होती रहेगी। तो अगर बीच में क्रैश होता है सेशन, तो वो सारी ऑडियो तुम्हारी सेफ रहेगी वहाँ पे, और जब नेक्स्ट बारी तुम आओगे वहीं से स्टार्ट करोगे तो वहीं से ऑडियो जनरेट होना स्टार्ट होगी, जीरो से नहीं स्टार्ट होगी। अगर 1000 चंक्स बन गए हैं तो फिर 1000 के ऊपर से स्टार्ट होगी, ठीक है, जीरो से स्टार्ट नहीं होगी। इसलिए तुम ज़रूर करना, गूगल माउंट ज़रूर करना, ठीक है। ये करने के बाद तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से ये हर सेल रन करनी है, बस तुम्हें इस सेल पे ध्यान देना है। जैसे सेल नंबर मैं तुम्हें बता देता हूँ, चाहे तो लिख लो। यहाँ पे तुम तीसरी सेल जो है ना, उसमें तुम्हें अपनी ऑडियो सेलेक्ट करनी है, हिंदी में है इंग्लिश में है और कौन सी आवाज़ तुम्हें चाहिए, ठीक है।
और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ये देखो लॉग वॉइस वाली आएगी, उसके बाद स्क्रिप्ट अपलोड वाली जो सेल है ना, ये है तुम्हारी फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, फाइव सेल है, पांचवी सेल है। तो इस पे लिख रहा है देखो स्क्रिप्ट अपलोड चंकिंग, बस इसको जब यहाँ पे आ जाए तुम्हारी वो रन करते हुए तुम यहाँ आ जाओ, तो इसको रन करने के बाद बस यहाँ लास्ट में आना है तुम्हें, इसके एंड में इस सेल के, और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा चूज फाइल का, ठीक है। तो वहाँ से तुम अपनी फाइल चूज कर लेना, और बस उसके बाद जैसी फाइल अपलोड करोगे सारा काम अपने आप होगा, बस तुम्हें ये उसके बाद नीचे की रन करनी है सेल, ठीक है। कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आए तुम मुझसे पता कर सकते हो, और मैंने लास्ट में एक सेल रखी है, जैसे ही तुम सब चीज़ें डाउनलोड कर लोगे तो इसे क्लीन कर देना, यहाँ पे लिखा है क्लीन नए स्क्रिप्ट के लिए रीसेट करो, तो इसे क्लीन कर दोगे तो तुम्हारी पूरी स्क्रिप्ट रीसेट हो जाएगी दूसरी स्क्रिप्ट के लिए। फिर जब तुम दूसरी स्क्रिप्ट अपलोड करोगे तो वैसे ही पैटर्न फॉलो करना है, शुरू में जाना है, इसको कनेक्ट करना है, यहाँ पे T4 से कनेक्ट करना है, उसके बाद सेल 1, सेल 2, सेल 3 रन करना है, सेल 4 रन करना है, सेल 5 में स्क्रिप्ट अपलोड करनी है, उसके बाद फिर सेल 7, 8, 9 ये सब करते हुए यहाँ तक आ जाना है तुम्हें, ठीक है। इस सेल तक आ जाना है, डाउनलोड वाली सेल तक। जैसे ही ये डाउनलोड होगी तुम्हें थोड़ा जो टाइम लगेगा वो लगेगा तुम्हें यहाँ पे, देखो ये जो हिस्सा है, यहाँ पे जब ऑडियो जनरेट हो रही होगी बस यहाँ पे तुम थोड़ी देर रुकना, अगर तुम्हारी लंबी ऑडियो है तो यहाँ जनरेट होती होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। देखो जैसे ये है 5-5 के सेट में जनरेट करता है, 5 में 10, 15, 20, 25, 30, 40 इस तरह से, ठीक है। तो इसे जनरेट होने देना, ये खुद अपने आप बता देगा कि सारे चंक्स कंप्लीट, अब मर्ज करने के लिए सेल चलाओ, ठीक है, खुद लिख के आ जाएगा। बस तुम्हें मर्ज करना है, उसके बाद डाउनलोड कर देना है, और कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। और मैंने लास्ट में एक सेल रखी है, अगर तुम्हें वॉइस डिज़ाइन करके देखनी है तो देख सकते हो, लास्ट वाली सेल, वरना इसकी कोई दिक्कत नहीं है, मत यूज़ करना। इसे रन करोगे तो तुम्हें वॉइस दिख जाएंगे कि कितनी वॉइस हैं, किस तरह की वॉइस हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं, बस तुम्हारी ऑडियो डाउनलोड हो जाएगी, जहाँ भी डाउनलोड हो उसे अपने कैपकट में डालो या किसी भी DaVinci Resolve में डालो ऑडियो को, और उसकी वीडियो बनाओ, या उसका फ़ोटो लगाना चाहते हो ऑडियो बुक के लिए, जो भी तुम्हारी जो भी वो चीज़ है। बस मैंने तुम्हें बता दिया कि ऑडियो फ्री में अनलिमिटेड किस तरह से जनरेट कर सकते हो। ये ओपन सोर्स मॉडल है, जितना मर्जी यूज़ करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कहीं सब्सक्रिप्शन नहीं देना, कुछ नहीं करना तुम्हें, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें ये फाइल मिलेगी कहाँ, ठीक है। तो इस फाइल का तुम्हें लिंक मिल जाएगा गूगल ड्राइव का मेरे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, सब्सक्राइब करके उस लिंक को ओपन करना, तुम्हें वो फाइल मिल जाएगी। और धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए।